हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चैप्टर का मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस मैं आपको सॉल्व करूंगा आपके साथ एनसीईआरटी पूरी बुक को। तो गाइस, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ट्यूटर क्लासेस पर, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लेके हैं हर रोज कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट साथ शेयर कर रहा हूँ। आज एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है उससे पहला चैप्टर है सेट्स का। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है, सेट्स होता क्या है, सेट्स के बारे में समझ लेते हैं। यस, तो सेट्स को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक पिक नज़र आ रही है। तो ये जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिन्होंने सेट थ्योरी के बारे में डिस्कवर किया था, उनके बारे में समझ लेते हैं। यस, तो ये जॉर्ज कैंटोर थे जिन्होंने सेट थ्योरी की डिस्कवरी की थी, सेट थ्योरी को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली जो मैथमेटिशियन, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर। तो इन्होंने 1845 से लेकर 1918 तक इनकी लाइफ थी। तो इन्होंने फर्स्ट जो एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पर काम कर रहे थे, तभी इन्होंने बेसिक्स जो ऑपरेशंस हैं सेट्स के, वो डिस्कवर किए थे। तो आज का ये जो चैप्टर है, इसमें हम बेसिक्स, डेफिनेशंस और कौन कौन से ऑपरेशंस सेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि सेट क्या होता है। देखो, हमने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों बात होती रहती है ऑब्जेक्ट्स की। यस, जैसे आप बात कर रहे हो, आपने आसपास ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ये पैक ऑफ कार्ड्स ले सकते हो। यस, ये भी एक सेट है। क्राउड ऑफ पीपल ले सकते हो, ये भी एक सेट है। एक क्रिकेट टीम, दिस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं बात करूं इन तीन जो मैंने अभी टॉपिक बोले, पैक ऑफ कार्ड, क्राउड ऑफ पीपल और अ क्रिकेट टीम, तो इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। गाइस, ध्यान देना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसी को हम बोलते हैं सेट। इसी को हम सेट के नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो अगर और बात करूं तो मैथमेटिक्स में जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ सकता है, प्राइम नंबर्स आ सकता है। अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूं तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो रही है। मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर की बात करूं लेस देन 10, तो मेरे जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 3 5 7 9। ओके, तो ये एक सेट बन जाता है। ऐसे ही वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं तो क्या सेट बनता है, AEIOU। तो गाइस, ये जो कलेक्शन है जिसमें स्पेसिफिक बात हो रही है, वेल डिफाइंड है, उसको हम बोलते हैं सेट। तो यहाँ पर सेट की डेफिनेशन गाइस निकल के आती है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यही है सेट की डेफिनेशन। तो मतलब कहने का मतलब, सेट का बात करूँ तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। और ये वेल डिफाइंड किसका होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन हो और वेल डिफाइंड हो, वो बन जाता है सेट। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको बड़े इजी वे से सारा सेट का ये टॉपिक समझ लग जाएगा। तो गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको और लेके जाता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स लेके जाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर्स ही है मैथमेटिक्स में, वो भी आपने ध्यान रखना है आगे सेट के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ एन जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर मैं Z लिखूं तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Z मीन्स ऑल इंटीजर का जो सेट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Z के साथ। तो ऐसे ही गाइस, अगर मैं बात करूं Q की, तो Q क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। और R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट R, रैशनल नंबर का सेट Q, इंटीजर का सेट Z और नेचुरल नंबर का सेट N। तो अब बात करते हैं, Z पॉजिटिव लिखूं तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, R पॉजिटिव लिखूं तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर,
क्यों पॉजिटिव लिखूं, तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, कैसे कि मैं सेट को क्या कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, सेट को लिखना हो तो किस वर्ड से लिख सकता हूँ। अब थोड़ा और अगर ध्यान दीजिए तो अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स जो होते हैं सेट में, उस पे सेट में जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उनमें उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ए सेट, ठीक है। सेट को बेसिकली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए बी सी डी, आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं इंग्लिश का, लेकिन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है सेट को। डोनेट कैसे करना है, डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर। और एलिमेंट की बात करें सेट की, तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करने, मतलब जो सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो सारे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और जो सेट को रिप्रेजेंट करना है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस अब आगे बात करते हैं कि ये सेट को लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बात की थी, जैसे ही पहले लास्ट बात की थी, सेट ऑफ ऑड नेचर नंबर लेस देन 10 किया था, लेस देन 10 ऑड नेचर नंबर, तो उसमें सेट मेरा क्या बना था 1 3 5 7 9। तो अगर मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, डोनेट करूं ए के साथ, कैपिटल ए के साथ, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या 5 इस सेट में है कि नहीं है, तो है 5 इस सेट के एलिमेंट्स में आता है। तो अगर वो 5 इस सेट के एलिमेंट में आता है तो मैं वर्ड यहाँ पे लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा ई टाइप, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग टू, कहने का मतलब कि 5 बिलोंग टू सेट ए है। तो अगर मैं इस पे लाइन डाल दूं तो इट मीन्स कि 5 नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि बिलोंग टू है कि नहीं है, तो आपने वो इमीडिएटली ऐसे आंसर्स दे देने हैं। तो गाइस ये था कि सेट में कैसे हम उसको लिखते हैं। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट क्या होता है। तो गाइस बेसिकली 2 मेथड ही होते हैं। वन मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड मेथड होता है कि टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइस इन दोनों को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली है हमारी रोस्टर फॉर्म, ओके। जो पहली बात की मैंने वो है रोस्टर फॉर्म और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों को डिफरेंस भी समझ लेते हैं इजी वे से, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है। रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, जिसमें लिस्ट किए जाएं, सारे एलिमेंट लिखे जाएं, ठीक है। सेपरेटेड बाय कॉमा और एनक्लोज बाय कर्ली ब्रेसेस, जिसमें कर्ली ब्रेसेस, ये ब्रैकेट्स यूज करनी है जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है। मतलब रोस्टर फॉर्म के लिए आपको ये कर्ली ब्रेसेस, सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो सेट को जब रोस्टर फॉर्म की बात होगी तो उसमें लिस्ट फॉर्म में आएगा। लिस्ट मतलब सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर लेस देन 10, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेट, अगर मैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू लेस देन 10, ठीक है जी। लेस देन सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर ले देते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है, लेस देन 10। तो ये हमारा बनता है 3 5 7 और 9, ओके। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये जो मैंने जैसे सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं 1 3 5 7 9,
तो ये सारे क्या हैं, लिस्ट फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह मैं अगर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा सेपरेटेड बाय कॉमा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो गाइस रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एलिमेंट्स लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड फॉर्म में। ओके, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 अगर हो तो वो बनेगा 1 2 3 6 7, मतलब ये सारे उसके आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर जिस 42 में, जिसमें वो आ जाते हैं। ठीक है, 42 से डिवाइड हो जाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की अगर डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच, जो भी इसमें एलिमेंट का हम ऑर्डर लिखते हैं, जैसे मैंने 1 3 5 7 9 लिखा था, लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें वो हमें ऑर्डर वैसे भी लिख सकता हूँ मैं, 1 3 5 7 भी लिख सकता हूँ, 1 5 3 7 9 भी लिख सकता हूँ, कोई भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस ये कि उसकी रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आपने जो रिप्रेजेंट करना सेट को, कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं ईच एलिमेंट उसमें अलग अलग सेपरेटली लिखने कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये है रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब बात करते हैं गाइस कि दूसरी फॉर्म जो हमने बात की, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। In set builder form, all the elements of set possess a single common property. उसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है और उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एक वर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब रोस्टर फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म में लिखना है और इसमें आपने डिटेल्ड फॉर्म में लिखना है, डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो डिफाइन करती है, डेफिनेशन फॉर्म में होता है, यस डेफिनेशन फॉर्म होती है, और जो रोस्टर फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, लिस्टेड फॉर्म होती है, लिस्ट की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इजी, आपको समझ लग जाएगा। अभी देखो, जैसे वी एक्स कॉलन एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर ये मैंने डिफाइन किया है, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये डेफिनेशन फॉर्म में है, डिफाइन किया है यहाँ पर, तो ये बन जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने अभी लिखा वी, यस एक्स कॉलन एक्स, यस एक्स कॉलन एस, जैसे यहाँ पे लिखा एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैं लिखूंगा एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो फॉर्म में लिखा है मैंने, तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं ए कोमा आई कोमा ई कोमा ओ कोमा यू। तो ये जो बन जाता है, तो ये ए ई आई ओ यू वोवल्स हैं, तो ये मैंने लिस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में बन जाती है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। और जो फर्स्ट वन है वो क्या बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म, डिफाइन, जिसमें डेफिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये भी थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हमने जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं लिस्टेड फॉर्म में, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हमने डेफिनेशन लिखी है। तो जब भी डेफिनेशन लिखनी है आपने सिंबल यूज करना है, एक्स वाई जेड कोई भी यूज कर सकते हैं, विच इज फॉलोड बाय कॉलन। तो सिंबल के बाद कॉलम आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सिंबल यूज किया है एक्स, फिर हमने कॉलन यूज किया है, फिर उसी एक्स को हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आफ्टर द साइन ऑफ कॉलम वी राइट द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेट दैट पोजेस इन ए कर्ली ब्रेसेस। तो मतलब पहले कहने का मतलब, जब भी हमने सेट को लिखना है, तो सेट को जब भी लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर उसमें जो हमने लेटर यूज किया अल्फ़ाबेट, ठीक है, स्मॉल लेटर में, फिर आएगा कॉलन, फिर हम उसकी डिस्क्राइब करेंगे डेफिनेशन, जैसे एक्स इज अ वोवल, यस वोवल इन इंग्लिश। ओके,
तो ये उसकी डेफिनेशन, फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो ये है कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वंस अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले हमने सिंबल यूज करना है, देन कॉलन यूज करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है एक्स की जो भी हमने यूज किया साइन कॉलन साइन के बाद वो सेट ऑफ एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हमने इंक्लोज कर देना होल डिस्क्रिप्शन कर्ली ब्रेसेस में। तो गाइस अब इसको रीड कैसे करना है, तो इसको रीड करने का भी मेथड है एक, तो वो भी देख लेते हैं। तो रीड करने के लिए गाइस रीड एज सेट ऑफ ऑल एक्स, हमने कैसे रीड करना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज ए एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो गाइज ये था कि कैसे हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, सेट को कैसे हम लिख सकते हैं बेटर वे से, कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेट को लिखना कैसे है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सेट की टाइप कौन कौन सी होती हैं, 2 टाइप्स बताई मैंने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और मैंने फिर दोनों को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, सेट रोस्टर फॉर्म में आएगा तो लिस्टेड फॉर्म आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म आएगा तो डेफिनेशन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में। और डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखनी है, पहले हम अल्फ़ाबेट यूज़ करने, स्मॉल लेटर, सिंबल एक्स कोई भी ले सकते हैं, एनी अदर सिंबल लाइक लेटर्स वाई जेड आप ले सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स कॉलन एक्स, ठीक है, इज ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ऐसे हमने डिस्क्राइब कर देना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देनी है। तो ये है, इसको हम कैसे रीड कैसे करते हैं, कैसे लिखते कैसे हैं गाइस। तो ये था, मैंने आपको बताया कि कैसे ये सेट की जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे कि आपको आएगा क्वेश्चन कि जैसे राइट करो सेट, कोई भी एक सेट लिखो, जैसे कोई भी लिखा होगा राइट द सेट ए दिया हुआ आपको, ठीक है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जहाँ फिर ऐसे भी आ सकता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ए इज सेट 1 4 9 16 25, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, मतलब 1 4 9 16 25। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे गाइस, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक सेट दिया है, फॉर एग्जांपल ए सेट एक गिवन है, तो इसमें ऐसे दिया है 1 4 9 25, यस 25, यहाँ तक ही ले लेते हैं, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो हमने कैसे लिखना है, ए पहले हमने ऑब्जर्व करना है ये कौन से फार्मूला क्या बन क्या रहा है, ये सिस्टम क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर एक ले लेते हैं बीच में क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी, 16 और 25। तो 4 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हो रहा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 तक। तो मैं क्या लिखूंगा, x कॉलन x सच दैट x इज ए सेट, द सेट x इज ए सेट ऑफ, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, x कॉलन x इज, ठीक है, स्क्वायर, ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है नंबर्स, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5 से नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका ये सेट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स कॉलन एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले हमने क्या लिखा था, रोस्टर फॉर्म, फिर हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान से इसको बेटर वे से कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे बिलोंग टू लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं,
ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और हमने इंसर्ट करना है सिंबल, ये सिंबल बिलोंग टू और दिस इज नॉट बिलोंग टू, हमने फिलहाल द ब्लैंक से में करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है 5 इस सेट में आता है तो 5 यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग टू ए सेट, ठीक है। 8 बिलोंग टू नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग टू, 0 नॉट बिलोंग टू है, 0 इस सेट में नहीं है तो मैं लिखूंगा नॉट बिलोंग टू। 4 इस सेट में है, यहाँ पे 4 है तो 4 बिलोंग टू सेट ए। 2 यहाँ पे आता है तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग टू सेट ए। 10 यहाँ पे नहीं आता तो मैं 10 नॉट बिलोंग टू सेट ए। कई इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कई बार आपको आ जाते हैं राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया आपको लिस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो गाइस ए x:x इज एन इंटीजर एंड -3 और x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो मैं क्या लिखूंगा a इक्वल टू सेट नंबर सारे रिप्रेजेंट कर दूंगा। -3 इक्वल टू भी है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 7 के इक्वल नहीं है तो ये मैं रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। तो ये सारे मेरे जो एलिमेंट्स बन जाएंगे ये लिस्टेड फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में, ऐसे आपने लिखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है b इक्वल टू x:x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपने लिखना है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कैसे लिखेंगे, देखो बड़ा इजी है, आपने नेचुरल नंबर्स लिख देने सारे। b जो सेट है वो नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। तो गाइस इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, सेट को रोस्टर फॉर्म में जो भी गिवन स्टेटमेंट हो। तो ये डिफाइन है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले मैंने बताया था डेफिनेशन को रोस्टर फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया गाइस कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको बेटर वे से समझ सकते हैं। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ये जस्ट सेट की इंट्रो वीडियो थी और आगे वाले वीडियोस में हम सेट की जो एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक एक कंसेप्ट को बेटर वे से करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, बाय।